Hello, Hello. how are you? Doing good. Doing good, great. So today, basically because you have been working on AI, right? AI for mental health, if I'm not wrong. So let's talk about that. Okay. So I would like to know basic about what's your purpose and what have you been doing, and then we can go ahead like with questions, Q&A. Yeah. Great. So, I'll be a bit of, uh, a bit too far saying that I'm working on AI on mental health. I would say I'm experimenting a bit, but उसका अगर पीछे का पर्सपेक्टिव रखूँ तो उस कंटेक्स्ट को मैं पहले रख देता हूँ कि Mm-hmm. मतलब ना हम एआई को और मतलब स्पेसिफिकली जो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अभी हम देखने चालू किए हैं, फाउंडेशन मॉडल स्पेसिफिकली जिसमें से चैट जीपीटी हो या क्लॉड हो या जेमिनाई हो, एंड ये दिखते आ रहे हैं कि धीरे धीरे ना दे आर गेटिंग वेरी पावरफुल. मतलब जो 2023 में लॉन्च हुए थे एंड राइट नाउ स्पेसिफिकली विद एजेंटिक कैपेबिलिटीज दे हैव कम अ लॉन्ग वे, है ना. स्पेसिफिकली जैसे अगर कोडिंग जैसा कोई एग्जांपल लें Yeah. तो कोडिंग में दे हैव बिकम वेरी पावरफुल. आई हैव बीन यूजिंग क्लॉड कोड एंड आई एम रियलाइजिंग कि इट्स क्वाइट गुड दैट वे, एंड देन इफ यू आर एबल टू यूज इट दैट वे, द आइडिया इज कि ना उसका मैकेनिज्म थोड़े से चेंज हुए हैं उसको यूज़ करने के, एंड थिंग्स हैव चेंज्ड. आई वुड नॉट से फास्टर हुई हैं या स्लोअर हुई हैं, and I would not comment on how on the ethics part of it, but I'm seeing that things are changing, right. उस कंटेक्स्ट में ना ये भी दिखता है कि एज अ टूल मतलब नाउ ह्यूमैनिटी हैज समथिंग विच इट डिड नॉट हैव बिफोर, राइट. एंड दिस टूल इज समथिंग जो कि ना एक बहुत मास स्केल पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है. मतलब अभी हम सोशल मीडिया में देखें तो वहाँ पे भी जनरेटेड कंटेंट हमें बहुत सारा दिख रहा है ना. स्पेसिफिकली जो चैट जीपीटी अभी पल्स ओपन एआई वाज ट्राइंग आउट विद पल्स, या इनफैक्ट मेटा आल्सो इज ट्राइंग कि मतलब उनके फीड्स में डायरेक्टली एआई के कंटेंट लिंक हो. तो ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट है और नैनो बनाना के कारण तो मुझे लगता है कि और बहुत एक Yeah. N10 के Images उसके and साथ एंड वो आ गए. तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब हम ना चाहें या ना चाहें AI is being used to influence a lot of people at the same time. yeah. Combine it with the idea that most people are spending a lot of time on their phones, Yeah. right? They're just scrolling Insta Yeah. or they're scrolling the feeds, YouTube Shorts or whatever. एंड मतलब मैं देखता हूँ कि मेरे घर के ही जो बड़े हैं या मतलब स्पेसिफिकली एल्डर्स जो हैं, मतलब हम ना बच्चों को बोलते थे कि आप एडिक्टेड हो रहे हो फ़ोन Yeah. से, बट मुझे लगता है कि मैं ही अपने आप से बहुत ज़्यादा देख पाता हूँ कि मैं ही एडिक्टेड हूँ फ़ोन से, Correct. और घर के एल्डर्स भी एडिक्टेड दिखते हैं. Definitely. मतलब वापस आके ऑफिस से या ऑफिस में बैठ के भी ना वो Scroll यूट्यूब करते को हैं. देखना या जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ गया है. तो उस जगह से ना ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं. एक तो एज ह्यूमैनिटी हम सभी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसी के साथ साथ एआई मॉडल्स के स्ट्रॉन्ग होने से एट स्केल हम नए कंटेंट बना पा रहे हैं. जैसे आई हैड बीन लुकिंग एट वरुण माया. सो वरुण माया हैज़ बीन क्रिएटिंग सो मेनी चैनल्स एंड उसका वो पूरा जो एआई जनरेटेड कंटेंट का एक पूरा वर्क फ्लो है, एंड आई एम सीइंग कि आप इतने स्केल में कंटेंट को इतना ज़्यादा कर सकते हो. तो नाउ इंडिविजुअल्स हैव अ लॉट ऑफ पावर. उस पावर में भी आप देखेंगे तो द कंपनीज दैट एक्चुअली हैव दिस फाउंडेशन मॉडल्स, the way they are training the systems, even that has a lot of power. So the first thing that I want to highlight would be कि right now we are at a point जहाँ पे एक हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिससे हम बहुत सारा कंटेंट बना पा रहे हैं. तो स्केल में लोगों के थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने का मैकेनिज्म हमारे पास एग्जिस्ट करता है. इस रेफरेंस पे आप कितना अग्री करते हैं, या हाउ डू यू सी दिस थिंग हैपनिंग राइट नाउ? Definitely, no wonder. I mean, I myself have been experimenting a lot with so many AI models, ChatGPT and Perplexity, DeepSeek, everything. So yeah, I do see that any question that you ask, it literally replies back to you as if there's a real person sitting behind. And that's really new. I mean, this really also works at a fundamental level of the human's need of being validated and wanted. The part where they want to really connect with the person, especially when they have been disconnected. In today's world where people are on phones, but that fundamental need has to be addressed, that
a person needs to feel connected with someone or Hmm. but and now AI has been somehow it has been able to do that. So now the influence that you're talking about has gone multiple folds higher, because till now it has been just like, okay, you're watching a YouTube, there has to be a real person who is talking. And also Facebook, yes, likes, posts and everything, but when you type, there's 24 into 7, there's something that replies to you like a human, and it feels real. So that way, yes, the influence is real, and it's being going on. But the question also persists, like, I mean, where we are heading to and what's happening. And I would like to know more about, like, what you are really trying to do, and what Right. you have been working on, like, I mean. Right. So there are two things that I would like to add to this. The first would be the overall direction that we're talking about, the AI as this whole industry as a whole, right? What I am seeing is, एंड देखिए ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है जिसे एक बार देखना पड़ेगा कि यू कैन सी कि लोग जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ चैटबॉट यू एसेंशियली फील कि देयर इज अ ह्यूमन आउट देयर, राइट? Yep. ये जो ह्यूमन वाला एलिमेंट है ना, ये ह्यूमन वाला एलिमेंट अगर आप टेक्निकली इसको देखे होंगे तो यू वुड नो कि मतलब एक तो हम ना सबसे पहले तो प्री ट्रेनिंग करते हैं. प्री ट्रेनिंग के बाद देयर इज अ स्टेप कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग. उस फाइन ट्यूनिंग में ये सारे प्रॉम्प्ट्स को और कैसे उसको आंसर करना है, उसकी टोनालिटी कैसे होगी, वो सब एक तरीके से बहुत सारा डेटा जनरेट करके वो और फिर उसको फाइन ट्यून करते हैं, राइट? आप जब ये करना चाह रहे हो ना, तो एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसका नाम है अलाइनमेंट, Yeah. राइट? सो AI अलाइनमेंट एसेंशियली मतलब बहुत बेसिक लेवल पे अगर अपन देखें तो मैं जैसा चाह रहा हूँ AI वैसा ही कर पा रहा है या वो मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है, ये एक बड़ा चैलेंज है Yeah. ना? मैं कल के दिन किसी भी मॉडल से पूछूं कि भाई मेरे को मेरे दोस्त के ऊपर गुस्सा आ रहा है और मैं उसका मर्डर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? यू वुड नॉट अ मॉडल टू एक्चुअली आंसर इट, No, right. राइट? आपको अगर वो 10 तरीके बताने लग जाए ना कि ये बम बनाओ Yeah. और ये इस बंदूक ऐसे बनाओ या ऐसे करो, बिग प्रॉब्लम, Yep. राइट? तो आपको उस अलाइनमेंट को एड्रेस करना पड़ता है कि Yeah. कौन से क्वेश्चंस में आंसर करूंगा, और उसके भी मल्टीपल लेवल्स हैं. जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वही वो आंसर कर रहा है क्या, है ना? या इनफैक्ट वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है कि मेरे इंटेंट को फॉलो कर रहा है, Correct. फिर वो इंटेंट मॉरली करेक्ट है कि नहीं, है ना? तो ये पूरे पार्ट के साथ साथ ही ना देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ बायस. Yep. जब मैं किसी मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, अब आप देखिए उस मॉडल के पास ना मल्टीपल आंसर्स हैं सेम क्वेश्चन के. जैसे अगर मैं उससे पूछूं कि भाई एग्जिस्टेंस, ये अर्थ को, ये अर्थ कैसे बना, या ये अर्थ कैसे होल्डिंग में है ना? उसके पास तो इंटरनेट का पूरा डेटा पूरा है. डेटा है. तो अब वो ये भी बोल सकता है कि अर्थ जो है वो ग्रेविटी के कारण सन के आसपास रहता है, या वो ये बोल सकता है कि किसी ने 7 दिन में उसको पूरा बनाया है, या वो ये भी बोल सकता है कि शेषनाग के सिर पे है. व्हाट आंसर इज इट गोइंग टू गिव यू? Yeah. गेटिंग द आइडिया? Correct. तो इसको जो हम ग्राउंड ट्रुथ की बात कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड ट्रुथ कैसे आएगा, एक वाला पार्ट. उसी के साथ साथ ये जो अलाइनमेंट का पार्ट है कि आप कौन से वैल्यूज़ को लेके, ह्यूमन की कोई वैल्यूज़ होगी ना. अभी अगर यूएस में वो मॉडल ट्रेन हो रहा है तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ उसके साथ Correct. उसके बायस को उसको बायस करती है. Yeah. अगर चाइना का कोई मॉडल हो तो सकता है चाइनीज़ वैल्यूज़ उसको बायस करती है. Yeah. एंड नॉट जस्ट चाइनीज़ वैल्यूज़, मतलब द वैल्यूज़ देन कम डाउन टू कि वहाँ की जो गवर्नेंस है या जो करंट गवर्निंग मॉडल है, या इवन जो उसके फाउंडर्स हैं. जैसे देयर हैड बीन दिस थिंग कि जहाँ पे ग्रॉक वुड टेक some the stands that Elon Musk takes, Yeah. Correct. right? So now at scale you are essentially putting those concepts to people जो उस मॉडल को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग करते हैं. मतलब हमने क्या कर दिया है, इस मॉडल को इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ लोग, Yeah. है ना? एंड दीज आर few in number. Few in number. जो लोग उस मॉडल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फिर ये मॉडल Millions. करोड़ों लोगों को Yeah. इन्फ्लुएंस कर रहा है. Correct. एंड दैट इज हाउ ये 5 लोगों का इन्फ्लुएंस आप 500 करोड़ लोगों तक लेके जा रहे हो. Yeah. Correct. Which is crazy, right? Crazy. Yeah. So people who control this are going to control this and are going to control this whole humanity. Yeah. Problematic. Problematic. तो somehow ना हमको फिर अब ये पूछना पड़ेगा कि what exactly are the values जिसके साथ हमको AI को अलाइन करना है. Yeah. Of course. अगर हम इतने पावरफुल मॉडल्स की बात कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता AGI आएगा या नहीं आएगा. Some people say AGI and they claim Around that the ASI corner. and around the corner. Yeah. So I am not sure. मतलब I do not want to comment on that right away. But I would say कि
इतनी पावर टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत क्लियरली दिखता है कि राइट नाउ AI is a technology, the LLMs are a technology even right now, which is changing the way we work. Correct. It is changing the way we influence people. और वो इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कैसे उसको सही से किया जाए, दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. Yeah. वो टूल की एग्जैक्ट यूटिलिटी कैसे हो. Hmm. तो अगर हमको अलाइनमेंट को सॉल्व करना है, तो अलाइनमेंट को सॉल्व करने के भी दो प्रॉब्लम्स हैं या दो फंडामेंटल इश्यूज हैं. सबसे पहला वाला इज द नॉर्मेटिव पार्ट. आप डिफाइन कैसे करोगे कि सही अलाइनमेंट है क्या, ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है. Yeah. ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया की ह्यूमन वैल्यूज अलग होंगी और पाकिस्तान की अलग होंगी और चाइना की अलग होंगी और यूएस की अलग होंगी. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल वैल्यूज, it has to be universal. Every human being should be able to relate to those values. Yeah. That is only how आप एक यूनिवर्सल वैल्यूज पे लैंड अप कर सकते हो. Yeah. है ना. द सेकेंड पार्ट इज द टेक्निकल पार्ट, कि उन वैल्यूज को फिर कैसे अलाइनमेंट करेंगे. Alignment, yeah. तो एक बार हम टेक्निकल को भी छोड़ते हैं ना, तो लेट्स जस्ट कम डाउन टू द नॉर्मेटिव पार्ट. है Yeah. ना. कैसे पता लगेगा या कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि यार ये पूरी ह्यूमैनिटी की वैल्यू या वो जो चाहता है, जो इंटेंट है, वो है क्या. व्हाट इज ह्यूमैनिटीज इंटेंट. Yeah. गेटिंग द आइडिया. Yeah. Yeah. तो हम ना फिर उसके साथ उसको एक तरीके से डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ, इस तरीके से हमको इस मॉडल को ट्रेन करना है या लेके जाना है, या ये सही और गलत को आंसर को आप डिमार्केट कैसे करोगे. अगर वो पूरा सब्जेक्टिव है तो उस कंडीशन में उसको डिमार्केट करना भी मुश्किल है. Hmm. जैसे मेरे को फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो उसका मर्डर करना ठीक है कि नहीं है. Hmm. अगर 100 कंट्रीज बोलती हैं ठीक है और 50 कंट्रीज बोलती हैं ठीक नहीं है, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. Yeah. तो फंडामेंटली कुछ तो ह्यूमन वैल्यूज में होगा ना. मतलब हम लाइफ को कुछ वैल्यू एट्रीब्यूट करते हैं, हम लिविंग को कुछ एट्रीब्यूट करते हैं, हम फ्रेंडशिप को कोई वैल्यू एट्रीब्यूट करते हैं. उन सारी वैल्यूज का कोई यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है. Of course. वो यूनिवर्सल फ्रेमवर्क को पहचान के देन विल हैव टू इंश्योर कि हाँ, अब AI उसके साथ अलाइनमेंट है. बट Sure. बिफोर दैट, एज ह्यूमैनिटी वील हैव टू कम टुगेदर एंड से कि हाँ, ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है. Okay, so basically, I think most of the countries, or probably all the countries at the governance level, who are influencing maybe the governance part, and even the ones who are behind these LLMs, I think unanimously agree that murders and all the heinous crimes are unacceptable. So I'm pretty sure they have trained their models like that, or if at all the problems are coming up where people are committing such heinous crimes because of the LLMs, they are changing the training part or the technicalities. So I think most of them, or probably everyone, is aligned, but the problem is in the nuances. Like in the details, like we say, the devil is in the details. So when you go when we especially talk about the mental health epidemic that's going on there, I think even the psychologists and even the mainstream psychologists are not aligned, and leave this there are philosophers, there are yogis, there are other, no one is aligned. Here it becomes a problem, because if you ask me, mental health epidemic also it's a big hindrance to the mankind. I mean, if you ask me, like, there are studies that also prove that people who commit crimes and also commit suicides, or who are causing trouble to themselves and others, are most of them, if not most of them, a lot of them are mentally disturbed. So basically the problem is to stop, or it solve it at the root level, or when it's in the beginning. So I mean, if a person who feels depressed, if he or she goes to the LLM, the LLM has to address that. If you're talking about human values, then all of the humanity has to be unanimously on the same page in terms of mental health. Like, first of all, what is mental health, what is depression, and how do we address it? But do we see that right now in the world? Not really. So in that case, how do we first solve this problem? Because AI is just a product of mankind. If we don't address this problem, then obviously then the AI will be subjective, because apart from few areas, few objective realities, I guess everything else is the gray zone. Like for me, it's Interesting. okay to maybe do binge drinking when I'm depressed, and the law does not. But if you bring law, like constitution does not stop me from binge drinking when I'm depressed. And for someone, maybe it's CBT, for someone it's meditation, for someone it's suicide. Although suicide is unlawful, there was a time when if you are caught committing suicide, you would be punished. But then they later realized, okay, a person
is already disturbed, that's why he or she is committing suicide, so they remove that law, but they do not know the alternative. So how do you like see this? And Interesting point. So when you talk about mental health, Yeah. right, the first thing is ki how do you define mental health, right? Yeah. So even see, uh, even in that issue, let's just segregate into two different parts, Yeah. right? The first part would be some of the exceptions that we hear in the news, in the media, right? And these are the cases that are generally exceptions, probably 0.1% of the cases where the person is schizophrenic or stuff like that, right? I mean, stuff like that in the sense that there could be different ways of Yeah. which essentially need specific professional help, right? But if you talk about depression, now Yeah. depression has become a big pandemic. Yep. And the reason behind depression, right, if you go into the depth and if you realize, so we are realizing that depression in itself goes a bit much, goes, you know, it goes to the fundamental level of that your existence, where if you do not know your purpose, if you do not know what you are, how you need to be, right, and there are questions at a fundamental level, they start appearing to you in terms of depression and the malady and everything related to that. So I am looking at it from two perspectives. One would be, for the time being, let's just focus on the majority of the cases where what essentially is happening is, as you rightly said, that in the beginning it's not that deep, but even in the beginning, because we have no idea how to handle those states, we become, and we get into that, into that downward spiral where things start becoming bad and bad and worse, and then you're in the loophole, in the hole where it's very difficult to get out, right? But then how does it start? It starts from very specific things. If you do not know what your purpose is, if you do not know what you're meant to do, who you are, how things are, and the fundamental structure of your whole being, your relationships, your family, in depression, what starts happening is you start getting lonely. Loneliness does not, you know, I'm seeing like this, that, loneliness starts acting on you first, and then it spirals down to depression. Yeah. But if you handle it right at the step where loneliness starts coming up, this loneliness is a problem, right? Yeah. And so many people are facing it. What are we doing about this loneliness? What are we doing about how people are facing those challenges? Correct. So somehow, if I'm talking about the general sense, I think when we talk about mental health, leaving out probably 1% of the cases, 99% of all of us are actually suffering from some of the mental issues that you've been talking about, right? Not in the sense that we are schizophrenic, but in the sense that even we do not know what exactly are we supposed to do in life. Do in life, yeah. Right. So I tried this someday. So there is this scale which helps you measure depression. I'm forgetting the name. So there's this scale. There's a psychographic scale where you just answer the questions, mark from 0 to 5, and it tells you ki where exactly do you land on the depression scale, right? And I had been putting it out and trying it out with different people, and I realized that how come everyone that I know Is is depressed. actually depressed, Yeah. and that was crazy. Yeah. So essentially, no one scored 0, Yeah. right? So no one was perfectly happy. And then when I talk to them, people say that permanent happiness or continuity of happiness is impossible. Correct. Being sad is part of life. Life. Okay. And then depression is not sadness. Depression is a different kind of a deep level of sadness that persists, Yeah. right? But even if you take that scale, and even that scale, the sadness part, which comes in probably in the 10 to 15 or 20 to 20 score range, even that is so prevalent that Yeah. it is very difficult to tell that, okay, this is depressed, this is not Not depressed. depressed. How do you even scale it up? So then what we are coming up with is that there's a spectrum rather than either or. Maybe after one point in spectrum, it becomes so evident that now the symptoms are so evident that now you need some kind of external help. But somewhere most of the humans fall on that spectrum, and yeah, Exactly. where it's not zero. Now coming to the first wala part, what is the exact human value that we are looking for? Yeah, We are looking for continuity of happiness. definitely. Whatever we do,
Yeah. Whatever we do, ultimately what we're trying to achieve is continuity of happiness, Yeah. right? So if you're talking about a fundamental value, every human being ultimately wants that they should not ever get sad, right? Because they're not able to do that, and then they start getting hopeless ki they can never be happy, right? And that is when that the whole depression part starts coming. Yeah. The main core things that I see with depression is that you start feeling hopeless. There cannot be a solution to this, right? You reach a spot where you think that there is no solution possible. You don't even want to live, you don't even want to continue, right? That dire piece of darkness, that utter dire piece of hopelessness, that does not occur in a day. True. It builds up. So the idea is, can we use the current LLMs or AI models to help people at the time when there is a chance that by communicating easily or probably using CBT, we can reach a place there where they do not have a chance of reaching there, Yeah. where the hope, where the purpose in life, where what they're aligning themselves to, the things that they want to do. And in fact, let's just spin it from a perspective of a positive angle, right? Right now what we're talking about is how to, how to avoid the negative. Yeah. But then let's look at it from the positive angle as well. Currently, how I am, I have certain habits, I have certain beliefs. See, ultimately, whatever I am doing, उसके पीछे मेरे कुछ थॉट्स हैं ना ना आई एम जस्ट टेकिंग अ बेसिस ऑफ सीबीटी जिसमें ना हम इमोशंस और थॉट्स की बात Yeah. करते हैं. तो आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे जो भी बिहेवियर्स हैं, इन बिहेवियर्स के पीछे कुछ थॉट्स Thoughts हैं, हैं. राइट? And thoughts के पीछे actually there are beliefs. राइट, उन थॉट्स के पीछे एक्चुअली कुछ बिलीव्स हैं, Yeah. है ना? प्रॉब्लम ये है कि ये जितना भी मैं देखता हूँ, जब भी मेरे बिलीव्स एग्जिस्टेंस के साथ मैच नहीं होते, मेरे को हमेशा प्रॉब्लम होती है. Yeah. दिस कैन यू सी इट इन दिस Yeah. I थिंग? mean, we did talk about it in the previous Right. podcast. Yeah. So the idea is, how can we ensure, या how can I ensure for me कि मेरे जो भी beliefs हैं, वो beliefs जैसा existence है वैसे ही हो. Correct. Getting the idea? तो मैं अभी ना उसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था, या उसके ऊपर ही कुछ ट्रायल्स कर रहा था कि इज देयर अ वे कि यू कीप चैटिंग विद एन LLM, है ना, एंड वी कीप बिल्डिंग अ मेमोरी अबाउट यू विच टेल्स मी कि आपके जो ये थॉट पैटर्न्स हैं, उन थॉट पैटर्न्स के पीछे के बिलीव्स क्या हैं, राइट? नाउ इफ आई हैव अ सेट ऑफ करेक्ट बिलीव्स अबाउट द एग्जिस्टेंस, धीरे धीरे उन बिलीव्स को हम साथ में वर्क करते हुए उनको ठीक करते हुए आगे जा सकते हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट देन द आइडिया इज कि अगर आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है वो एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो आपकी हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी बनी रह सकती है. Okay, that's interesting. I mean, we did talk about it in detail in the previous one. So, but keeping like assuming like here we are as of now assuming that if actually because I did ran this experiment with few of my peers, so they were on this line that this is not even a possibility. Like it's us talking right now, but to get some tangible evidence, I did talk to some people. They were like, first of all, it's not possible to attain continuity of happiness. Second, understanding of existence as it is not equal to reaching. It won't really lead us to reaching that continued state of happiness. So that's up for a conversation some other time, but as of now let's assume that understanding leads us to, We can take this up as well. we can take this up. Yeah, yeah. Okay. So because this is the assumption, right? Yeah. जहाँ पे मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ, there are two assumptions that you talked about. Yeah. पहला आपने कहा कि understanding existence the way it is does not lead to continuity of happiness. Yeah. It may or may not lead to continuity of Yes, happiness. yes. That is your first proposition. Yeah, that right? that's what the evidence says from people Yeah, I talk evidence to. in this is when you talk to people, this is what they feel. Yes, yes. Right. Anecdotal experiences. Anecdotal experience. And the second one? Second is that continuity of happiness is not Is even not a possibility. possible. Great. So that's what they feel, and even I'll tell you what they feel. Actually, they've accepted into the deepest of their core that happiness, sadness, and the variety of emotions that we feel are part of life, and they have some purpose. So rather than just fighting them, rather than just analyzing stuff to death, because when you say understanding it, the first thing comes is, okay, let me analyze, let me memorize, let me do something. So rather than doing that and getting into a deeper spiral of unhappiness,
just feel it, just journal, just meditate, just let it pass, and you get back to what you were. So that's what they feel, and probably that's what they have been experiences. Because what I also feel is, whenever those people did try to analyze and try to understand their problems, they probably felt more pain than relief. So that's their anecdotal experience, and because of that they have come to a conclusion where if I do try to analyze, understand, I'm actually getting more sad, more depressed. So let this phase pass, let me not analyze it to death, so let me just let it pass. So what do you want to tell, what do you want to say here? ग्रेट. सो इसको धीरे धीरे करके डायसेक्ट करते हैं, Yeah. है ना. एंड आई वुड से कि ना मतलब बिकॉज आई डू नॉट नो द पीपल डायरेक्टली, लेट्स जस्ट स्टिक टू इट कि यू माइट ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दिस, जो आपने वो किया कि मतलब जब आप भी उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं तो यू ऑल्सो हैव फेल्ट कि अरे ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, उसकी जगह तो इसको छोड़ो, उससे Correct. है ना. Yeah. तो लेट्स स्टिक टू दैट कि लेट्स से हम ऐसा बात करते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस Sure, sure. है ना. एंड इफ यू कैन रिकॉल कि ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी रहे हैं, मेरे साथ भी रहे हैं, तो सबसे पहले ना तो आई कैन सी कि वेयर दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव आल्सो फेल्ट, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस. इन दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं है ना. जैसे मैंने पिछली बार ये प्रपोज किया था कि कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस जो है, अगर हम एग्जिस्टेंस को जैसा है वैसा समझ लेते हैं तो यू विल गेट कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, नहीं तो डिफरेंसेस आते रहेंगे, है ना. तो इसको एक बार पहले अपन सेटल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. राइट. मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो मैं मतलब इस पे जो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस और ये समझ से आएगी, ये एक्चुअली जो प्रपोजिशन है, दिस प्रपोजिशन कम्स फ्रॉम मध्यस्थ दर्शन, राइट. श्री ए नागराज propounded मध्यस्थ दर्शन. He's from Amarkantak. And मध्यस्थ दर्शन essentially talks about कि कैसा एग्जिस्टेंस है, क्या उसकी पूरी डिटेल्स हैं. तो उसको ही मैं ना एक तरीके से रेफरेंस लेके इस वाले पॉइंट को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, राइट. आप एक बार देखेंगे ना, तो सबसे पहले ना जब हम कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस को बोल रहे हैं ना, कई बार क्या होता है हम हैप्पीनेस को जॉय के साथ कंफ्यूज करते हैं, है ना. जैसे आपने बोला कि भाई बाकी सारे इमोशंस या वो सब की भी तो हमको हरे जाएंगे, हम हमेशा वो कैसे रहेंगे. तो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, हम जॉय की बात कर रहे हैं. जब मैं हैप्पीनेस कह रहा हूँ तो मैं हैप्पीनेस उस स्टेट को कह रहा हूँ जहाँ पे मैं एक लेवल पे रिजॉल्व फील करता हूँ. जैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम है या मेरे पास कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या करना ठीक रहेगा, कैसे उसको हैंडल किया जाए और उसको क्या करने से उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसके बारे में पता होना, उसको समझना और वैसा मैं कर पाऊँ, इसको मैं बोल रहा हूँ रिजॉल्व होना, है ना. इसमें ऐसा नहीं होगा कि मेरे को किसी भी तरीके के इमोशंस फील नहीं होंगे. अगर मेरे को किसी के साथ अफेक्शन है तो मेरे को अफेक्शन का इमोशन फील होगा ही, है ना. या मेरे को जो थ्रिल है या उस तरह के जो सारे इमोशंस हैं, वो इमोशंस से हट के स्टॉइसिज्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. ग्रेट. होता क्या है कि जब हम कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, या इवन हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, हमारे पास इतना सारा माल मसाला है. वी फील कि नहीं, ये सबसे हट के ये सबको इग्नोर कर देना ही हैप्पीनेस है. हम कहीं बोलते हैं कि नहीं, बीइंग स्टॉइक is happiness. Some like meditate and go into a thoughtless state. Thoughtless state is happiness. तो हमने ना happiness को, तो मैं जब आपको बोलता हूँ ना कि continuity of happiness, तो आप उसमें से कोई एक रेफरेंस लेते हैं and then you think कि अरे ये पॉसिबल नहीं है, and actually वो पॉसिबल नहीं है. जैसे मेडिटेशन से जो स्टेट हैप्पीनेस का बनता है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनती है, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाने के लिए वापस मेडिटेशन के स्टेट से बाहर निकलोगे या वापस किसी और से बात करोगे तो फिर वो आ जाएगा. करेक्ट. तो अब आपको लगेगा कि यार मैं मेडिटेशन कर रहा था तब तो मैं खुश था, मेडिटेशन बंद किया तो मैं खुश नहीं हूँ. Exactly. मतलब कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकती. और रादर लेट मी मेडिटेट फॉरएवर. और लेट मी मेडिटेट फॉरएवर. बट द प्रॉब्लम इज, आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि मैंने जो मेथड ट्राई किया उस मेथड से कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस नहीं हो सकती. करेक्ट. है ना. हमने क्या किया, बहुत बेसिक लॉजिकल मिस्टेक की. वो मेथड काम नहीं कर रहा है कि ये अचीवेबल नहीं है. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने ये मेथड से ट्राई किया और उससे ये अचीव नहीं हुआ. फेयर इनफ. पर ये अचीवेबल ही नहीं है. इज लाइक सेइंग, जैसे ना मैं एक एग्जांपल मुझे ध्यान आता है, ब्लैक स्वान, है ना. देयर इज दिस क्लासिक एग्जांपल कि जैसे अगर आपको ना ये प्रूव करना है
कि हर स्वॉन वाइट होता है, हम्म तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर जगह जाना पड़ेगा हम्म और जितने स्वॉन्स हैं इस वर्ल्ड में सबको देखना उनको देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये वाइट है ना। पर मेरे को अगर आपको रॉन्ग प्रूव करना है ना, मेरे को सिर्फ एक ही स्वॉन चाहिए ब्लैक कलर का। ब्लैक, करेक्ट, गेटिंग द आइडिया? या तो आप जब बोलते हैं ना कि कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल नहीं है, तो आपने अभी तक जितने मेथड्स ट्राई किए उससे नहीं मिला, दैट डज नॉट मीन कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल नहीं है। या मतलब ये फिर मैं कह ही सकता हूँ कि भाई आदमी जो है वो कभी भी हवा में नहीं उड़ पाएगा, विच वॉज ट्रू जब तक प्लेन इन्वेंट नहीं हुआ था। अब प्लेन इन्वेंट हो गया तो मैं बोलूँ क्या? इसके पहले लोगों ने ट्राई किया ही था, उन्होंने 10 ट्राई किया और वो अगर ये बोल दें कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, not the right way to do it. Correct. So that's good. I mean, so when we talk about plane and when we talk about other stuff, it's quite visible and you can see, okay, today we have planes and before we did not have. And now when you're saying like continuity of happiness or happiness is possible that way. So so then people need some kind of assurance. People need a method way to believe, okay, maybe this is possible for me. So and then only they would actually go for it. So for that, what do you propose? Like how would you, what would you tell the audience that, okay, first of all, now you have told me this is possible, and how would you give them assurance this is possible for you as well? Right. So मैं एक बार इसके पहले ना अपनी पोजीशन इसमें क्लियर कर देता हूँ, राइट? आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ पाथ्स, है ना। उसमें से एक मेथड मुझे ऐसा मिला जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज पॉसिबल। मतलब वो पॉसिबिलिटी का ना, जैसे हम जो बात करते हैं ना डिप्रेशन की, जो होपलेसनेस, एक्चुअली ऐसा होता भी है कि आप अगर मल्टीपल मेथड्स ट्राई करो और आपको फेलियर मिले ना, आफ्टर वन पॉइंट यू गेट होपलेस, यार अब कुछ हो नहीं सकता। एंड देन इट इज ईजियर टू टेल यू कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, रादर देन सेइंग कि नहीं मैंने अचीव नहीं किया ना। मच ईजियर ना। मैं अगर बोलूँ कि अचीवेबल ही नहीं है तो मेरे को लगता है कि नहीं ठीक है, सब ठीक चल रहा है। बट अगर मुझे पता हो कि अचीवेबल है और मैंने अचीव नहीं किया तो देन इट बिकम्स द प्रॉब्लम, क्योंकि फिर मेरे को उसको अचीव करना है। तो वो सारे मेथड्स ट्राई करते हुए ना जो मैं भी आपको बात कर रहा था मध्यस्थ दर्शन, राइट? मध्यस्थ दर्शन इज वन ऑफ द की जगह मुझे आई वुड से कि द लेटेस्ट फिलॉसफी दैट आई नो, Sri A. Nagaraj propounded it in the first book that came out was probably in 1972. तो अगर फिलोसफीज़ की आप जगह से देखेंगे ना तो इट इज़ वेरी न्यू, मतलब इट इज़ वेरी वेरी मॉडर्न, क्योंकि इसके पहले की जो फिलोसफीज़ हैं वो 500 साल, 800 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2500 साल पुरानी है ना। करेक्ट। सो 1972 में द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड एंड ही एक्चुअली क्लेम्ड कि उनके पास वो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस है, राइट? तो अगर वो अभी विथ बॉडी अवेलेबल होते तो मैं आपको बोलता कि एक बार उनसे मिल के आओ एंड सी फॉर योर सेल्फ। करेक्ट। बट नाउ बिकॉज ही इज नॉट देयर, तो वन वे वुड बी कि आप अगर इसको टेस्ट कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको ना एक हाइपोथेसिस दी कि कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल है, और उसके साथ साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि मध्यस्थ दर्शन के अकॉर्डिंग अगर आप समझते हो तो समझने से आप रिजॉल्व फील करते हो, है ना। उसको टेस्ट करने के ना 3 तरीके हैं। पहला, मध्यस्थ दर्शन जो कह रहा है उसको समझ के करके मैं अपने अंदर टेस्ट करूं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको उसके ग्लिम्सेस तो मिलेंगे। जैसे मैं अगर अभी प्रोबेबली 24 घंटे में से 18 घंटे परेशान रहता था, अब अगर मैं 12 घंटे परेशान रहता हूं तो मैं ये तो कह सकता हूं कि हाँ अब 12 हो गया। हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं 6 घंटे परेशान रहता हूं तो मैं ये भी कह पाऊंगा कि अभी चलो ये 6 घंटे हो गया। दैट्स अ मेट्रिक, है ना। तो उससे मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि हो सकता है ये 6 का 3 होगा, 3 का 2 होगा, 2 का 1 होगा और शायद 0 भी हो जाए। ग्रेट, है ना। बट समहाउ ये तो पहले मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं। फिर ये सेम प्रिंसिपल किसी और के साथ भी मैं टेस्ट करूंगा। जैसे हो सकता है हम दोनों इस बारे में बात करें, आप भी टेस्ट आउट करके देखो, आप वैलिडेट करो कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं। फिर हम पूरी दुनिया के साथ उस चीज़ को वैलिडेट करके देखें कि ये काम कर रहा है कि नहीं। भाई एसेंशियली हमको अगर एग्जिस्टेंस को जैसा समझे हैं उसको चेक करना है ना, तो उसका भी तरीका वही है। ये एग्जिस्टेंस, ये जो रियलिटी है, ये तो सामने है ही। मैं उसको जैसा देख रहा हूँ और आप उसको जैसा देख रहे हो और सभी लोग उसको ऐसा देख रहे हैं, तो देन देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि हम साथ में अलाइंड हैं। पर आप कुछ और देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूँ, उसका मतलब है दोनों में से एक तो गलत है। ना, अगर दोनों सही होंगे तो देन दे विल आल्सो अलाइन टुगेदर। Yeah, just like 1 + 1 is 2, we all align on it universally, similar way, राइट?
तो मुझे लगता है कि उसको जो सोल्यूशन निकलेगा ना, जो हमने कहा कि एक तो सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, ये क्लेम करना बहुत डिफिकल्ट है अनलेस वी हैव नॉट ट्राइड इट, ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि आप मध्यस्थ दर्शन वाला जो रास्ता है उसको आप ट्राई करके देखें, उसके बाद आप क्लेम करें कि हाँ कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस पॉसिबल नहीं है, तब भी वो नहीं बनेगा, क्योंकि देन यू हैव जस्ट प्रूव्ड कि इससे पॉसिबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस का पॉसिबल नहीं होना आई थिंक इज अ फार फेचेड conclusion, I would say. Okay, so what you're saying is that if people try it out for themselves through the philosophy of Madhyas Darshan and test it out for themselves, then they can see the change in themselves, and then they can validate, we can validate how it's working. So then my follow-up question would be that first of all, if there are around 8 billion people on this planet, Yeah, and more or less, I think. more or less, and what you're saying is it's possible for, according to this philosophy, it's possible for every human to achieve that happiness. Yeah, So I think now so. you think, so in that case, then how do you suggest that these people try this path out for themselves to at least get a glimpse and know at least this is possible? Because people have tried people want glimpses, and we cannot, like, for example, to get into to actually trust something, you try it out and get deep into it, and then you know, okay, this works. But even the fact that to take the step A, the first step, what would you suggest and how does it look like? That's an interesting question. I have not thought of it yet. मतलब एक इंट्रोडक्शन में ना कि द वॉट द फिलोसफी इज सेइंग, मुझे लगता है उस तरह के तो वीडियोस हमें बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे, बट इवन वी कैन डू समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे है ना हम एक इंट्रोडक्शन की बात कर पाएँ, कि मैं एटलीस्ट आपके साथ ये शेयर कर पाऊँगा कि मैं अभी तक मध्यस्थ दर्शन के साथ क्या समझा हूँ या कैसे मैं उसको देखता हूँ. तो मे बी इफ़ दैट कुड सर्व एज एन इंट्रोडक्शन, एंड देन देर आर मल्टीपल वेज, 7 days के वर्कशॉप्स होते हैं, एंड देन देर आर द बुक्स दैट आर अवेलेबल. Okay. So you can start reading those. And that's good one way, but it's my question as well, like, because we have been also talking about AI, so people are going to LLMs and talking about the problems, Right. and they are getting multiple solutions to those problems. Is it possible that if AI is trained in coherence with Madhyas Darshan that you're talking, people go type their problems, and then they get answers which are actually universal and same for everyone as you're claiming, and then they can validate from there, and then they start getting assurances. That Interesting. way it would easily reach humanity. Actually, that is what I have been working on for some That's time great. now. Yeah. Right. So the idea was कि so 3 things came together, right? Yeah. The first was this alignment problem. I had been thinking about it, that how would you solve the alignment problem, and how would the normative be defined, Yeah. right? So I realized that for defining a normative, for defining that ground truth, you need a kind of philosophy that is absolute, right? Correct. Without an absolute philosophy, it is very difficult to actually do that. You cannot keep an open stance and say ki the AI could be trained, right? Yep. So this was the first problem. Now Madhyas Darshan says that it knows existence the way it is. So Correct. there's this claim coming up. Big claim. And then people also want to understand, and they want continuity of happiness. These 3 can be actually aligned together in a way. If I can train any kind of machine language models or any kind of models to understand Madhyas Darshan, then that could become a way for people to understand. They could have a journey where they are, they keep living the way, and then they keep talking, and then they can be trained, or they could learn Madhyas Darshan in their own speed. Correct. That could be one. The second thing would be ki now we'll have systems, the AI systems, that are actually very much grounded to the truth, and this I think would also probably help in hallucinations as well. Yes. Because yes. now, because you have a reference that is absolute, so you should be able to tell, okay, which of this is true and not. Specifically be the problems deviation, like like the problems like what is Earth and how things Yeah, are, and yeah. so this could come together. Ultimately, the problem is, as humanity, we have not come down to a single Exactly. point, right? Yeah. That is why our LLMs are also confused, because Yes. we are confused. Yes. But if we solve the confusion problem of humanity, even for a single human being, that becomes a part of for training the LLMs, and then that could be then. So joining what we started with, these 5 people are influencing with their half-baked knowledges and understanding of the world, the influence that the LLMs take, and those LLMs then influence Millions. billions of people. So if we could recognize the philosophy, a universal philosophy
that universal philosophy becomes the base of AI, and then those systems can then probably be deployed for people to interact with, learn, make their life better, and also the whole earth as a better place to be. So that's great. So that then what you're saying is, if Yeah, when I'm telling you, this seems like a bit of a, Utopia. a utopia, right? A distant dream. Oh, Dream. the world Yeah, like that. but I guess, but what you're saying is now realistic, and the outcomes would look like if the model is trained on based on this philosophy, then it would be able to answer every question that a human has, including all range of problems Yes, in I think so. interpersonal relations and everything, and it would be in a way aligned to that philosophy, so that like if people, like if I'm suffering from depression, although my problem looks a bit different, maybe my cause is a bit different, but the root cause, the goal would be set for me, and the goal would be set for you, and both of us would be at least aligned on that goal, and we can also connect with each other. Because right now when I go to one therapist, this therapist says, okay, your problem is this, the other therapist says this is the problem, and now I end up getting confused. But if I what you're saying is, if I go to this LLM which is trained on universal philosophy, then it should be able to point out to the root cause the same way it is able to do that for other people. Sort of. Sort of. So it looks like a distant dream, and I am almost feeling that if someone listens to this, he'll be like, ये क्या है, ये तो कुछ भी हवा में बात कर Yeah. रहे हैं. So I'll put certain technicals to it, कि how it is going to happen, because that's a bit of a this thing. So the idea is now, what I am essentially trying to do is that when you are talking about your issues or in general, आपके थॉट्स से आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द बिलीव्स दैट यू होल्ड, राइट? उनका एक पूरा नोड हमारे पास बन सकता है, क्योंकि आपके बिलीव्स भी एक्चुअली आपस में ना इंटरलिंक्ड होते हैं. Of course. तो अगर आप एक ग्राफ के जैसे देखें ना, तो देयर कुड बी सर्टेन नोड्स, और फिर आपके ना, जैसे अगर आपके कुछ लाइफ के इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स बेसिकली आपके बिहेवियर्स को बताते हैं. पर उन इवेंट्स के पीछे ना देयर आर सर्टेन प्रवृत्ति, देयर आर सर्टेन बेंट inclinations दैट यू patterns, हैव, yeah. राइट? वो जो पैटर्न्स है ना, नाउ इट इज वन स्टेप कि उन इवेंट्स से उन पैटर्न्स को निकालना, और उन पैटर्न्स के साथ वो थॉट्स आपके आ ही जाते हैं कि उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, और आई कुड आस्क यू कि आपके थॉट्स क्या हैं, एंड देन आई कैन हैव कि भाई उसके पीछे आपका बिलीफ क्या है. तो ये जो नोड है ना, इन नोड्स में अगर आपके पास, मैं लेट्स से कि मेरे पास 150 लिस्ट ऑफ बिलीव्स हैं जो आप होल्ड करते हैं, तो मैं एक्चुअली ना ये देख सकता हूँ कि ये 150 बिलीव्स हैं जो आपके करंट है ना, ये एग्जिस्टेंस के 150 बिलीव्स हैं, और आई कैन गिव एवरी वन अ स्कोर. लेट्स से जैसे अगर ये इसको मैं 1 मान के चलता हूँ, तो आप कहीं पे 0.8 होंगे, कहीं पे 0.2 होगा, कहीं पे 0.18 होगा, वो पूरी वैरायटी होगी. Sure. अब मैं ना एक्चुअली रीइंफोर्स करता जा सकता हूँ कि जैसे जब आप मेरे साथ चैट कर रहे हैं और आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हुई चैट करने से, तो जिन जिन बिलीफ से वो प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उनको बेसिकली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकता हूँ. नाउ यू आर मोर अलाइंड. मतलब हमने बेसिकली क्या किया, या क्या हम कर सकते हैं, कि पहले ना आपने फिलॉसफी के साथ एआई अलाइनमेंट को सॉल्व किया, फिर इस एआई के साथ आप ह्यूमन बीइंग को अलाइन कर रहे हो. तो एक तरीके से नाउ द सिस्टम इज, बट मेक नो मिस्टेक, दिस डज नॉट बिकम ह्यूमन, Yeah, राइट? of योर course. एआई इज स्टिल AI. जस्ट अ लर्निंग मैकेनिज्म. Yeah. मैं एसेंशियली आपके लिए बस एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का तरीका बना रहा हूँ, Of course. जिससे मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं एग्जिस्टेंस की कोई फिलॉसफी है जिसके बारे में जानता हूँ, उन दोनों को मैं एक तरीके से कैलकुलेट करके ये देख रहा हूँ कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है और जो एग्जिस्टेंशियल बिलीव्स हैं वो अलाइंड है कि नहीं. Okay. पर फाइनली वो जो कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस है वो यही को नहीं होने वाली. Obviously, that वो तो will आपको ही become होने to हैं. human. So for the mass to understand, the audience who might not be well versed with the technicalities and nuances, so to easily explain them from what I've understood, I'll put it. You let me know if it's correct. So if the current ChatGPT, even I have tried it. So once I start typing, there are one problem that I face is hallucination. Second is bias. Third is validation. It always validates what I'm saying to be true, regardless of whatever I say. So then a person would say whatever I'm thinking is true. So first of all, this model would not do it. It would not do all of these three. And when we compare, like let's say we can imagine there are two systems here, and we go with the same problem to the existing LLMs, and we go with the same problem to this LLM, the one you would train. So this would not hallucinate, and it would give more better results than the other LLM. And
the more you type, the more deeper you go, it would align you more with the existence as it is rather than Yeah. hallucinating. That would be one comparative Theoretically. theoretically. Yeah. And if people see that happening, so I think people would then go for the one that is actually helping them, not the one that's hallucinating. True that. So theoretically, it does make sense that way. कि Yeah. currently, because we do not have any reference for ground truth. Yeah. Specifically, as you pointed out, कि it is very easy to find the ground truth related to objective facts. Yeah. Like एप्पल का कलर क्या होता है Yeah. ना, या फिर उस तरह के कुछ बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितनी है. तो इनके तो फिर भी ग्राउंड ट्रूथ इजी है. Yeah. पर ये जो फिलोसफिकल मुद्दे हमने बात की ना, कि जहाँ ही जब ह्यूमन वैल्यूज की बात आती है, इट बिकम्स वेरी यू नो मुशी Yeah, dicey. वेरी डाइसी, राइट. और वहाँ पे ही ना वट एवर यू से इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस कि हाँ आप सही बोल रहे हो, वो बोल रहे हो. तो राइट नाउ इस वाले मॉडल से ऐसा लगता तो है. एंड अगेन दिस इज़ वेरी थियोरेटिकल. मतलब करेंटली मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मेरे उतने ही पहुँचे हैं कि मैं एक MCP सर्वर बना के एंड आई हैव ट्रेन्ड इट ऑन, आई एम फेचिंग दर्शन का डेटा, आई हैव पुट इट इनटू वेक्टर स्पेस एंड ऑल दैट. बट अगर इसको आगे का क्रम देखें तो ऐसा तो लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे हमारे पास एक फिलोसफिकल ग्राउंड ट्रूथ हो. अगर नॉर्मेटिव डिसाइड हम कर पाते हैं तो फिर वो जो फिलोसफिकल ग्राउंड ट्रूथ के साथ आपके जो बहुत लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वहाँ पे भी अगर आपकी थिंकिंग में एरर है या आपके बिलीफ में एरर है, तो AI इज़ नॉट जस्ट गोइंग साइकोफाइंट एंड सेइंग कि नहीं ओ राइट वेरी गुड थिंकिंग. नहीं, इट इज़ गोइंग टू टेल यू कि देखो एक्चुअली तो ऐसा है, आप ऐसा सोच रहे हो. Yeah. सो आपकी थिंकिंग के बारे में हम अगर बात करें तो प्रोबेबली इट शुड बी एबल टू It डू should दैट. be able to do that. So then, assuming that that's going to happen, even then, my question would be, how would that tackle the human context, human nuance, and human empathy? Because the context is really necessary. So if I come to you with a problem and you're matured enough, so if I'm really feeling dejected, you would not, you know what to say. You would put it in a way that would actually help me. So that's a big thing, because if although you meant to say the right thing, but if it lands in a different way, I might actually spiral in a much worse Much manner. worse, right. So how would that problem be addressed, if at all? सो द थिंग इज इट्स अ सेंसिटिव इशू दैट यू टेकन अप कि एग्जैक्टली ना, मतलब अगर हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट, है ना. सो इसी के कारण ना आई वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ जस्ट अ ट्रेनिंग मैकेनिज्म. दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग. आप बुक से पढ़ते उसकी जगह नाउ दीज आर सॉर्ट ऑफ लाइक योर स्मार्ट और बुक्स दैट यू कैन टॉक टू, राइट, समथिंग लाइक दैट. तो उसके कारण आप एक तरीके से ये आपको मध्यस्थ दर्शन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग की अलाइनमेंट या एक ओवरऑल आपके वर्ड्स में, आपके लैंग्वेज में उसको करने की कोशिश कर रहे हैं. Yeah. बट ये जो जीने वाला काम है ना, हम्म. ये जो एम्पैथी वाला काम है, ये जो कनेक्शंस वाला काम है, क्या ChatGPT से बात करके आपका लोनलीनेस खत्म होता है? नहीं होता है. क्या इस नए मॉडल से बात करके आपका लोनलीनेस खत्म होगा? नहीं होगा. आपका लोनलीनेस तो ह्यूमन इंटरेक्शन से ही ठीक होगा. गेटिंग द आइडिया? तो फाइनली वो जो एम्पैथी वाला पार्ट है, वो जो इमोशंस वाला पार्ट है, वो जो कनेक्शन वाला पार्ट है, हम कितना ही इसको अलाइन कर दें और स्मार्ट कर दें, फाइनली वो कनेक्शंस जो है ना, दैट हैज़ टू बी बिटवीन रियल ह्यूमन बीइंग्स, राइट. वो जो पूरा भाव वाला पार्ट है, वो पूरी भाव की दुनिया वो आदमी के साथ ही पॉसिबल है. तो अल्टीमेटली एट लेटर स्टेजेस ना इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, बट एट द लेटर स्टेजेस दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू टेल यू कि हाउ ह्यूमन यू आर, है ना. So continuity of happiness essentially is going to happen within the human. The connections are by default human. Yeah. And that is how the model is only going to give you that information, probably tell you कि this is the information that you need to read upon, but उसको पढ़ने का काम, उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने का काम और उसको उस तरीके से जीने का काम, that is something which the human has to do. Makes sense. बढ़िया. तो मुझे लगता है आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. हमारे कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई है. सो तो और इसको फिर कंटिन्यू करेंगे अगले कॉन्वर्जेशन में. बढ़िया.